परीक्षित महाराज की जब नाक कच्ची रह गई है, सारा शरीर वज्र का हो गया, और जब समस्त शरीर वज्र का हुआ है तो परीक्षित महाराज को एक पुष्प दिया है, और एक पुष्प दे करके परीक्षित महाराज आ जाओ। और जब एक पुष्प दिया है सुखदेव जी महाराज, हाँ वो पुष्प लेकर के चले हैं। परीक्षित महाराज स्नान किया है, और स्नान करने के बाद जब भगवान का ध्यान करने लगे हैं, और उधर जब पता लगा है परीक्षित महाराज के जो गुरु थे जिनका नाम था धनवंतर, उन्होंने विचार किया है कि हमारे शिष्य को आज तक्षक नाग डसेगा, तो वो चले हैं 1400 चेलों को संग लिया है, चलते आ रहे हैं। उधर से तक्षक आ रहा है परीक्षित को डसने के लिए, तो तक्षक और धनवंतर से रास्ते में ही भेंट हो जाती है। और जैसे ही रास्ते में भेंट हुई तो कहने लगे हैं आप कौन हो? बताया हमें नहीं आप जानते। बोले हम हैं धनवंतर। बोले कहाँ जा रहे हो? हमारे शिष्य को आज एक तक्षक नाग डसेगा, हम उसे जिंदा करने जा रहे हैं। बोले महाराज वो ऐसा नाग नहीं है, जो भी पीयूष पुत्र प्रवीण, ये बेटा माल्यार्पण करके सम्मान कर रहे हैं भगवान, ऐसे बेटाओं को सद्बुद्धि प्रदान करें। कह दिया है महाराज वो ऐसा वैसा नाग नहीं है। कहने लगे कैसा भी नाग हो, जहां पर भी हमारी नजर जाएगी वहां तक जहर नहीं रह सकता। तो तक्षक ने फुसकार मारी है तो एक वृक्ष जल करके राख हो गया, और जैसे ही धनवंतर ने नजर घुमाई तो वो हरा भरा बन गया। समझ गया अगर पहुंच गए ये तो वास्तव में परीक्षित जिंदा हो जाएंगे, श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा। तो रास्ते में एक छड़ी बन करके लेट गया। चेलाओं ने छड़ी को उठाया, आपस में झगड़ा होने लगा, और जैसे ही झगड़ा होने लगा है गुरुदेव ने कहा अरे ये छड़ी हमें दो। जैसे ही गुरुदेव ने पीछे छड़ी रखी है, सरप बन करके डस लिया है। बोले अब तुम एक काम करो, हमें जमीन में गाड़ दो और हमारे ऊपर ढाक बजाओ। और कैसे ढाक बजने लगी है? अरे मीठी बोली कोयल की, ये बेटा हमारा सम्मान कर रहे हैं। अरे मीठी बोली कोयल सुन काला रे, मीठी बोली कोयल अरे सम्मान किया था।
ढाक बजने लगी है। और जब ढाक बजी है तो परीक्षित महाराज ये फिर से आ गया। तक्षक कहने लगा है क्या कर रहे हो? बोले हम ढाक बजा रहे हैं। बोले अगर गुरुजी मर गए हों तो तुम क्यों मरे जा रहे हो? निकालो। और जैसे ही निकाला गुरुजी कहने लगे अब हम नहीं बचेंगे, अब हमारे मांस को 1400 चेला रौंद करके खा जाओ। तो एक नहीं, अरे वही 1400 आवाज लगाई है बेटा, मेरे मांस को 1400 रौंद करके खा जाओ। तो एक नहीं 1400 धनवंतर हो जाएंगे। रांधा और जैसे ही रांधने लगे हैं वैसे ही ये फिर से आ गया। कहने लगा है अरे नालायकों क्या कर रहे हो? अपने गुरु के मांस को खा रहे हो? तो परीक्षित महाराज इसने सभी हड्डियों को नदी में फेंकवा दिया। एक आंख से कौना था, उसने एक सींग बोर करके अपने मुख में डाली तो उतनी ही विद्या अपने उत्तर प्रदेश में रह गई। और जब वो हड्डियां सभी डूब गई हैं और बंगाल में जब एक हड्डियां पहुंची तो एक धोबिन मरने के लिए आई थी। धोबिन ने पहचान लिया, जैसे इस मांस को खाया तो वो जादूगरनी बन गई। तक्षक नाग चला है। तक्षक नाग ने जाकर के जहां परीक्षित महाराज स्नान ध्यान करने के बाद और जैसे ही फूल को सूंघते हैं तो वो तक्षक नाग सर्प बन करके डस लेता है। परीक्षित महाराज का देहांत हो जाता है। विमान आया और बैकुंठ धाम के लिए चले जाते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की।